किसी का पिता अगर दुराचारी है, संसारों से त्याग भी दे, तो भी पुत्र का धर्म है कि वो उसे भगवान की तरह पूजे। जो पिता की सेवा नहीं करते, देवता तो क्या, स्वयं ईश्वर भी उसकी पूजा को स्वीकार नहीं करता। मनुष्य अगर स्नान करते समय 5 बार गंगे का नाम लेता है, तो समझो उसने गंगा स्नान किया है। मनुष्य अगर दिन में चलते फिरते काम करते हुए भगवान का नाम गुनगुनाता है, उसकी आत्मा निर्मल और शीतल होती है, वो गुणवान व्यक्ति होता है। जिस पुरुष को अपनी अर्धांगिनी पर पूर्ण विश्वास नहीं है, वो किसी पर विश्वास नहीं कर सकता। स्वयं जिसने उसे जन्म दिया है, वो उस पर भी विश्वास नहीं कर सकता। विश्वास ही एक सफलता का मूल है। मेहनत करना चींटी से सीखिए, जो एक दीवार पर फिसल फिसल कर गिर जाती है, लेकिन हार नहीं मानती। अर्थात करने वाले के आगे करतार भी हार जाता है। भक्त और ज्ञानी में यही अंतर होता है। भक्त अनपढ़ हो, मूर्ख हो, परंतु हृदय का सच्चा और मन का सरल होता है। परंतु ज्ञानी तुम जैसा दुष्ट भी हो सकता है। जिसके हृदय में अधर्म कपट होता है, उसकी अवस्था तुम्हारे जैसी होती है। जिसे स्वर्ण लंका के राज सिंहासन पर बैठकर भी अपूर्णता का कांटा चुभ रहा है। बानुबलिया भुजबली महाबली कोई हो, कालबली सब से बली, व्यासे बली न को। इसको अपनी शक्ति पर था भीषण अभिमान, पड़ा चिता की गोद में वह वाली बलवान, वो वाली जिसका बल का डंका बजता था चहूं दिशा में। किसी की धरती पर बलपूर्वक अधिकार करने का ना तो धर्म है ना नीति है। हम तो पापियों को दंड देने के लिए ही ये धनुष बाण धारण करते हैं। लंकावासी को अपने अधीन परितंत्र बनाने और लंका का राज हड़प कर उस पर अपनी सत्ता जमाने के लिए हमने यह युद्ध नहीं किया। रावण के अधर्म, अनीति और अत्याचार के कारण वृद्ध होकर हमें यह युद्ध करना पड़ा। लंका लंकावासियों की है, उस पर लंका का राज्य है, अयोध्या का नहीं।